हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। 2026 स्टार्ट हो चुका है, साल ही बदला है। अगर आपने गलतियां नहीं चेंज की हैं तो फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग में लॉस ही करने वाले हैं। अगर आप अभी भी बिना प्लान के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका 2026 भी 2025 ही जैसा जाने वाला है। अगर आप यहाँ पे चेंजेस कुछ करने हैं, जैसे यहाँ पे लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करते हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है और कंफ्यूजन के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो फिर यहाँ आपका जैसे 2025 गया है वैसे ही आपका 2026 भी खराब होने वाला है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 2026 आपका बेस्ट ट्रेडिंग ईयर बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शुक्ला और आप देख रहे हैं ट्रेडर कपिल शुक्ला यूट्यूब चैनल। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए पैसा लगाने के लिए खुद स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह अवश्य लें। 2026 में ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना होगा कि हमने जो यहाँ पे 2025 में जो गलतियां की हैं मैं उसको दोबारा गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। नई शुरुआत करूंगा, नई जर्नी यहाँ पे बनाऊंगा। जो भी हमारा लॉसेस हुआ है उसे हम भूल जाएंगे। अगर यहाँ पे लॉसेस रिकवर करने का प्रयास करोगे तो फिर यहाँ पे दलदल में धंसते चले जाओगे, फिर बाहर उभर के निकल नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ट्रेडिंग है करियर, क्योंकि ट्रेडिंग एज ए करियर तभी सिलेक्ट कर सकते हो जब आपके पास एक अच्छा पैसा बन जाए। अगर छोटा ही पैसा है तो अभी ट्रेडिंग एज ए करियर लोगे फिर आप यहाँ पे जॉब भी खोदोगे और फिर आपका कहीं भी मन भी नहीं लगेगा। ये सारी चीजें हैं। तो 2026 की शुरुआत कर रहे हो तो ज्यादा यहाँ पे प्रोफेशनली यहाँ पे बनने की प्रयास मत करना। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे 1000 रुपये बना रहे हो, 2000 रुपये बना रहे हो, वैसे ही यहाँ पे बनाते रहना। लॉस हो रहा है तो लॉस एक्सेप्ट करते रहना। सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार जो होता है ट्रेडर का, वो यहाँ पे अपना खुद का कैपिटल ही होता है। अगर आप सोचते हो आज नहीं तो कल प्रॉफिट आ ही जाएगा तो आपके अंदर ये गलत फहमी है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो मार्केट आपको सिखाएगा, बहुत महंगा लेसन देगा, जैसे आपके बिग लॉसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे रखा है, जो कि यहाँ पे एक ही सेगमेंट चुनो। जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करो। अगर आपको यहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक में ही ट्रेडिंग करो। अगर आप यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो आप कमोडिटी में ही ट्रेड करो। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो में करते हो तो आप क्रिप्टो में ही ट्रेड करो। एक ही सेगमेंट को आपको चुनना होगा और उसी में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। अगर आप चारों तरफ घूमते रहोगे तो आपका लॉस होना तय है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आप एक ही सेगमेंट को चुनना पसंद करो। ठीक है, अगर आप बार बार सेगमेंट अपना बदलोगे तो आपका दिमाग भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि एक स्किल पे आप काम नहीं कर पाओगे। जो सब कुछ करता है वो कुछ भी मास्टर नहीं बन पाता। जैसे आप यहाँ पे किसी फील्ड में काम करोगे तो अगर हर जगह भागते फिरोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो आपको यहाँ पे एक ही सेगमेंट को आपको चुनना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे रखा है, जो यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे ही काम करो। सिर्फ एक स्ट्रेटजी, यहाँ पे कोई ओवर ट्रेडिंग मत करो। 2026 में स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी पर भरोसा चाहिए। ठीक है, भरोसा तभी मिलेगा जब आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम करोगे। ठीक है, एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, एक ही सेटअप आपके पास काम करने के लिए होना चाहिए। क्लियर एंट्री आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंट्री में हो रही या नहीं हो रही, आपको डर लग रहा तो आपको जब एंट्री मिल रही तो आपको एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही तो आपको एंट्री को अवॉइड ही करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे टारगेट भी अपना डिसाइड नहीं कर पाओगे। इंडिकेटर अगर बदलते रहोगे तो फिर अकाउंट कभी भी आपका ग्रो नहीं होने वाला है, तो अकाउंट आपका खाली हुई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे रखा है वो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको मार्केट में सर्वाइवल बना पाएगा। ठीक है, जो कि मार्केट में 2026 का बेहतरीन रूल है। इसको याद करके लिख लेना काफी डायरी में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काफी ट्रेडर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे 90% जो ट्रेडर का लॉस होता है वो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पे कैपिटल बचा तो ट्रेडर जिंदा रहेगा, कैपिटल नहीं बचा तो ट्रेडर मान लो खत्म हो गया पूरा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल के बिना आप ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं हो। ठीक है, पर ट्रेड का आपका जैसे मान लेते हैं आपका कैपिटल है यहाँ पे आपका 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 पे आपका 1% का ही रिस्क होना चाहिए। 1% से ज्यादा का रिस्क लोगे तो फिर आपका कैपिटल पे डेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे रिवेंज में ट्रेड करते हो तो वो भी आपका अकाउंट को खत्म ही कर देगा। ठीक है, क्योंकि गुस्से में ट्रेड करना या फिर मार्केट से बदले लेने की भावना तो वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, वो आपको छोड़ना पड़ेगा 2026 में। देखो, ट्रेडिंग करोगे तो लॉस भी होगा, तो लॉस अगर होता है तो उसको एक एक्सपेंस की तरह लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा अच्छा सौदा गया, लॉस हुआ तो हमने ये सौदा रख लिया था तो इसमें थोड़ा मार्केट डाउन हो गया तो हमें लॉस हो गया। बस ऐसे अगर दिमाग में मानसिकता रखोगे तो आप धीरे धीरे करके ग्रो कर जाओगे। ऐसी अगर मानसिकता नहीं रखोगे तो जैसे 2025 गया वैसे ही 2026 धीरे धीरे चला जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे हमने जो रखा है वो यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल आपका गेम चेंजर यहाँ पे बन सकता है। 2026 में प्रॉफिट स्ट्रेटजी से नहीं, सेल्फ एनालिसिस से आएगा। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल लिखोगे तो आपको यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखोगे तो आपको सेल्फ को एनालिसिस कैसे करोगे? वीकली बेसिस पे बिल्कुल भी करना चाहिए, क्योंकि आपका लॉसेज हुआ है तब भी आपको पता होना चाहिए क्यों लॉसेज हुए। ठीक है, हर ट्रेड को आप लिखोगे, एंट्री क्यों ली, लॉस क्यों हुआ,
गलती क्या थी। जो खुद को ट्रैक नहीं करता, मार्केट उसे ट्रैक करके निकाल देती है। तो इतना समझ लो, जब खुद को एनालिसिस करोगे, खुद को बराबर ट्रैक करोगे, हमने एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, लॉस क्यों हुआ, ये सारी चीजें जब लिखी होंगी और तो आपको गलती का एहसास भी होगा, तो दोबारा गलती करने से डरोगे भी वहां पे। ट्रेडिंग को इनकम की तरह अभी लेना अगर स्टार्ट कर दोगे, अगर आप शुरुआती फेज में हो, तो अब यहाँ पे फोकस नहीं कर पाओगे सीखने पे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे सीखने पे फोकस करिए 2026 में। आज कितना कमा लिया इस पे मत फोकस करिए, ठीक है। रूल को फॉलो करिए कि आज हमने जो रूल फॉलो किया है उसे रूल को तोड़ना तो नहीं है, डिसिप्लिन टूटा या नहीं टूटा। पहले यहाँ पे प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं, ठीक है। अगर गोल बना लोगे अपने पैसे को, फिर यहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे कि आपके अंदर दिमाग में मानसिकता डेवलप हो जाएगी कि हमें प्रॉफिट कमाना। ये सारी चीजें जब डेवलप हो जाती है तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। 2026 में ट्रेडर को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो बता दिया क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। तो आप मार्केट से आउट जल्दी हो जाओगे, ठीक है। तो टिप्स और ट्रेड, टिप्स पे के पीछे कभी भी मत भागो। जो भी यहाँ पे टिप्स दे रहा है उसे ट्रेड कर रहे हो तो कभी मत ट्रेड करो। अगर ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पे बैलेंस जो हो वह खत्म ही होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम से भी आउट होने वाले हो। ऑल इन ट्रेडिंग जैसे कोई भी मतलब कमोडिटी में कर लिए, निफ्टी में कर लिया, बैंक निफ्टी में कर लिया, तो सारे इंडेक्स के पीछे भागोगे, सारे सेगमेंट के पीछे भागोगे, तो फिर यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मार्केट आपका अकाउंट ही खत्म करने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे पैसा ही खत्म करेगा। इमोशनल ट्रेडिंग आपको बंद ही करनी पड़ेगी। अगर ये 5 चीजें आप फॉलो कर लेते हैं, 2026 में सवाल ये नहीं है कि मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा। सवाल ये है कि आप रूल फॉलो कर पाओगे। अगर रूल फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप चाहते हो 2026 में रियल ट्रेडर बनना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है।